Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. हादसा भयंकर था। ऋषभ बाल बाल बचे। चमत्कार ही कहेंगे कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। करियर पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या वो फिर से बल्ला थामेंगे, और थामेंगे तो कब। स्पोर्ट्स डॉक्टर्स की माने तो ऋषभ के लिगामेंट टियर में इलाज में वक्त लगेगा और करीब 6 महीने वो शायद ही ग्राउंड पर लौट पाए। मुझे आगे का तो नहीं पता कितने दिन ट्रीटमेंट क्या रहेगा, पर अभी वो ठीक है यहीं। उनको कम से कम 3 से 6 महीने दोबारा उस एक्टिविटी में आने में लगेंगे। दिल को दहलाने वाले सड़क हादसे में ऋषभ को चमत्कार ने बचा लिया। चोट भी इतनी गंभीर नहीं है कि करियर पर खतरा, लेकिन फिलहाल ग्राउंड से दूर जरूर हो गए। चोट के हिसाब से पंत की 5-6 महीने से पहले वापसी मुश्किल है। ऋषभ को सिर, पीठ, पैर, घुटने और टखने में चोट लगी है। एक्सरे और सीटी स्कैन की रिपोर्ट में कोई फ्रैक्चर, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कोई चोट नहीं आई, लेकिन घुटने और टखने में कई लिगामेंट टियर हैं। लिगामेंट टियर के ग्रेड पर निर्भर करता है कि ये कब ठीक होता है। इसमें 2 से 6 महीने लग सकते हैं। माना जा रहा है कि सूजन के कारण टखने और घुटने का MRI भी नहीं हो पाया है। इसके बाद ही पंत की चोट का सही अंदाजा हो पाएगा। उनके 2 ओपन वुंड थे फोरहेड पर, उनकी भी प्लास्टिक सर्जरी होगी, वो भी ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और उनको 2 एब्रेजन्स थे कमर पे, पीछे बैक पे। बाकी से कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम जब हमने यहाँ से भेजा ऐसा कुछ नहीं था। ही वाज कॉन्शियस, ओरिएंटेड और अच्छे से बात कर रहे थे। शनिवार को DDCA की टीम ने ऋषभ पंत से मुलाकात की, चोट का जायजा लिया, इलाज कर रहे डॉक्टरों से मिले। DDCA की रिपोर्ट पर BCCI पंत के आगे के इलाज पर फैसला लेगा। संभव है यात्रा के लिए फिट होने पर पंत को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। बोर्ड के पैनल में शामिल डॉक्टर दिनशा पारदीवाला तय कर सकते हैं कि पंत को इलाज के लिए विदेश भेजा जाए या नहीं। सर मुझे आगे का तो नहीं पता कितने दिन ट्रीटमेंट क्या रहेगा, पर अभी वो ठीक है यहीं। तो अभी कुछ दिन यहीं पे रहने के आसार है। अभी रिकवरी हो रही है अच्छे से। रिकवरी अच्छे से हो रही है। ही इज स्माइलिंग एंड गॉड इज काइंड एंड ग्रेसफुल। ऋषभ विकेट कीपर बैट्समैन है, आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, लंबे तगड़े शॉट्स लगाते हैं। बल्लेबाजी के लिए पीठ, हाथ, कलाई, पैर, लिगामेंट्स, घुटने और टखने का मजबूत रहना जरूरी है। विकेट कीपिंग के लिए मैदान पर घंटों खड़े रहना पड़ता है, झुकना पड़ता है, छलांग लगानी पड़ती है। इसके लिए जरूरी है कि पीठ, हाथ, कलाई, पैर, लिगामेंट्स, घुटना और टखना मजबूत रहे। बात अगर उनकी वापसी की जाए कि कितना वक्त ऋषभ पंत को क्रिकेट के मैदान पर वापस आने में लग सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भारतीय टीम के लिए साल 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल आपको अपने घर में 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना है। साथ ही साथ इस साल की शुरुआत जो है वो श्रीलंका के सीरीज से हो रही है। 3 तारीख से भारतीय टीम श्रीलंका के साथ ODI और T20 मैचेस खेलेगी। हालांकि ऋषभ पंत इस सीरीज का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि BCCI ने उनको NCA जाकर मेंटल कंडीशनिंग क्लासेस लेने का जो है उनको बोला था। लेकिन अब इस सीरीज के बाद भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के साथ ODI मैचेस खेलने, T20 मैचेस खेलने, और सबसे इंपॉर्टेंट जहां पर ऋषभ पंत का रोल अहम हो जाता है वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज। स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक्सपर्ट की माने तो ऋषभ पंत को 3 से 4 महीने तक क्रिकेट ग्राउंड पर लौटना मुश्किल होगा। कई लिगामेंट्स रप्चर हैं, इन्हें ठीक होने में वक्त लगता है। रिस्ट के स्प्रेन्स, एंकल के स्प्रेन जिसमें बताया जा रहा है कोई फ्रैक्चर नहीं है, तो वो भी एटलीस्ट 1.5 से 3 महीने करीब ले लेते हैं दोबारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आने में। नी का जितना एक्सरे हमें देखा है, एक्सरे लुक्स नॉर्मल। MRI में लिगामेंट इंजरी की अपडेट दी जा रही है। इवन इफ इट इज़ अ ग्रेड 3 लिगामेंट इंजरी देन तो उसको ऑपरेट करना पड़ता है। अगर उससे कम है तो दैट इज़ ट्रीटेबल कंजर्वेटिवली, बिना सर्जरी के भी वो ट्रीट हो सकती है। जितना मैंने एक्सीडेंट के बाद देख पाया, ऋषभ पंत को अपने पैरों पर खड़े थे। इसका मतलब कोई बहुत सीरियस इंजरी नहीं है। इसका मतलब है कि ऋषभ इस सीजन IPL नहीं खेल पाएंगे, दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी नहीं कर पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी पंत बल्ला नहीं थाम पाएंगे। ऋषभ पंत की जो लिगामेंट की इंजरी है, मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा।
बाकी इंजरीज जो है उनको भी हील करने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, क्योंकि लिगामेंट थोड़ा सा वक्त ज्यादा लेता है, तो हो सकता है कि 3 to 4 मंथ्स उसको लग जाए फिट होते हुए, पर डिपेंड करता है कि उसकी रीहैब कैसे होती है। रीहैब अगर अच्छी होती है तो मैं समझता हूँ कि वो जल्दी भी फिट हो सकता है। आई विश हिम गुड लक एंड स्पीडी रिकवरी। देर भले हो लेकिन ऋषभ फिर मैदान में लौटेंगे, फिर ग्राउंड में कमाल दिखाएंगे, फिर चौके छक्के लगाएंगे। सबकी यही दुआ है, घर वालों की भी, फैंस की भी, देशवासियों की भी। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ऋषभ के हादसे वाली थ्योरी पर भी विवाद उठने लगा है। पुलिस ने झपकी को हादसे की वजह बताया, लेकिन ऋषभ से मिलने के बाद डीडीसीए ने सड़क के गड्ढों को भीषण हादसे का कारण बता दिया। गोली की रफ्तार से टक्कर, डिवाइडर से भीषण भिड़ंत, बार बार पलटती कार, टक्कर के बाद आग, धू धू कर जली कार। अब इस हादसे पर विवाद है। इससे कोई इनकार नहीं कर रहा कि ऋषभ पंत की कार तेज रफ्तार में थी। हादसे के वक्त सिर्फ 5 सेकंड में कार 200 मीटर तक उछलकर डिवाइडर से जा भिड़ी। सीसीटीवी में कैद विजुअल्स बताते हैं कि दुर्घटना के समय ऋषभ पंत की मर्सिडीज कार की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर से ज्यादा रही होगी। लेकिन हादसे को लेकर पुलिस और डीडीसीए ने अलग अलग बयान दिया है। हादसे के फौरन बाद ऋषभ पंत का हवाला देते हुए उत्तराखंड पुलिस का बयान आया कि झपकी लेने से मर्सिडीज कार बेकाबू हुई और डिवाइडर से जा टकराई। गाड़ी को आते देखा था और जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई और फिर उसको पलटते और आग लगते हुए देखा तो ये लोग तत्काल अपना इमरजेंसी ब्रेक लगाया इन्होंने बस पर और इमीडिएटली जो है दोनों लोगों ने आकर के, इनका कहना है कि पंत जो थे वो आधा अंदर थे गाड़ी के, आधा बाहर थे और गाड़ी चल रही थी। उन्होंने इमीडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा और उनसे गाड़ी को तलाशा और उनसे भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि जो है उन्हें झपके आ गए और अंदर में और कोई नहीं। शनिवार को डीडीसीए की टीम ने देहरादून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत का हाल जाना। पंत से मिलने के बाद डीडीसीए डायरेक्टर ने हादसे की वजह जो बताई वो पुलिस से अलग थी। डीडीसीए डायरेक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने मीडिया के सामने कहा कि सड़क के गड्ढे के कारण कार बेकाबू हुई और डिवाइडर से जा भिड़ी। एक्सीडेंट हुआ है, हमारे प्रेसिडेंट रोहन जेटली कंटिन्यूस टच में थे, मेडिकल टीम के भी और फैमिली के भी। तो उनका यही कहना था कि एक बार जाके फैमिली से मिल के आओ, देख के आओ क्या सिचुएशन है एंड हाउ इज ही डूइंग, रिकवरिंग और व्हाट। तो वही देखने के लिए आया था। तो क्या सिचुएशन है? ठीक है, अच्छा है, स्माइल कर रहा है, कॉन्फिडेंट है। हादसे को लेकर झपकी बनाम गड्ढे थ्योरी में सच क्या है, ऋषभ ही जानता है। ऋषभ के बयान के बाद ही ये विवाद थमेगा। फिलहाल ऋषभ पंत की जिस प्रकार की इंजरीज है, जो नेचर ऑफ इंजरीज हैं, वो ये बताती है कि ऋषभ पंत को कम से कम 3 महीना और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का वक्त लग सकता है। सूत्रों की माने तो बीसीसीआई उनकी जो लिगामेंट की समस्या है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए शायद उनको मुंबई ले आ सकती है, जहां पर बीसीसीआई के जो डॉक्टर्स है, बीसीसीआई के जो पैनल डॉक्टर्स हैं, वो उसकी निगरानी करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो ऋषभ पंत को विदेश भी भेजा जा सकता है। हादसे की जांच ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की टीम कर रही है। इस टीम में 56 लोग शामिल हैं। टीम ने कल हादसे वाली जगह का मुआयना किया, हादसे वाली कार की फॉरेंसिक जांच की। इस टीम की रिपोर्ट का भी अभी इंतजार है। ये टीम मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट हाईवे से आई है, दिल्ली से, और ये इस दुर्घटना की जांच करने आई। इसके क्या कारण रहे होंगे, ये एनएच में कोई कमी तो नहीं जिस कारण ये दुर्घटना हुई है। हादसे के फौरन बाद आज तक संवाददाता मिलन शर्मा ने मौके पर क्या देखा, वहां क्या था, सड़क कैसी थी, देखिए मिलन शर्मा की रिपोर्ट। इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी है और इसे देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि जलने से पहले ये एक मर्सिडीज AMG पेट्रोल वर्जन थी। जिस तरीके से इस गाड़ी को इस वक्त देखा जा रहा है, एहसास ये भी नहीं होगा आपको कि कोई व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट इस गाड़ी में हुआ होगा वो बचकर इस गाड़ी से बाहर निकला। सुबह के वक्त ये मर्सिडीज बेंज टकराई एक डिवाइडर से टकराने के बाद पूरा डिवाइडर तोड़ते हुए, छलांग मारते हुए रोड के उस तरफ जाते हुए ये गाड़ी सीधी गिरी।
ऋषभ पंत गाड़ी के अंदर थे, उन्होंने विंडशील्ड तोड़कर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा और उस वक्त वो खून में लथपथ थे। लेकिन जिस तरीके से अब ये गाड़ी दिखाई दे रही है, उसके बाद ही पेट्रोल लीक होने के बाद और शायद गाड़ी में कुछ शॉर्ट सर्किट होने के बाद पूरी गाड़ी जलती हुई दिखाई दी। आपको वीडियोस में दिखाई दिया होगा। इस वक्त ये जो गाड़ी है मर्सिडीज बेंज, ये यहाँ के स्थानीय पुलिस थाने में रखी हुई है और पुलिस थाने में यहाँ पर रखने के बाद इस गाड़ी के अवशेष देखकर जांच पड़ताल की जाएगी। कई सवाल हैं, क्या स्पीड थी गाड़ी की, डिवाइडर से क्यों टकराई, क्या कारण रहा। हालांकि ऋषभ पंत ने खुद अपने होशो आवाज़ में बताया है कि शायद उन्हें हल्की सी नींद उस वक्त महसूस हुई, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल करती हुई, क्योंकि ऐसा भयानक एक्सीडेंट देखकर आपको एहसास नहीं होगा कि कोई इस गाड़ी में बैठा था और इस गाड़ी से कोई जिंदा बचकर बाहर निकल। हादसे के वक्त ऋषभ मर्सिडीज बेंज AMG GLI 43 कूपे चला रहे थे। इस कार की सेफ्टी फीचर जबरदस्त है। ADAS तकनीक से लैस है। ADAS सड़क की सफेद लकीर को फॉलो करती है। अगर सामने कोई शख्स, गाड़ी या गड्ढा हो तो खुद ब खुद रफ्तार धीमी कर देती है। अब सवाल उठता है कि क्या ऋषभ ADAS तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे या फिर सड़क पर सफेद लकीर ने ही गाड़ी को कंफ्यूज किया। रुड़की से मिलन शर्मा के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक। हादसे वाली कार को देखकर शायद ही किसी को लगे कि इसका सवार बचा भी होगा, लेकिन हादसे के बाद पूरी कायनात ऋषभ पंत को बचाने में जुट गई। हाई सिक्योरिटी कार से लेकर मौके की मददगार, पुलिस और डॉक्टर, हर कोई ऋषभ के लिए देवदूत साबित हुए। ये ऋषभ पंत की किस्मत थी, ये फैंस की दुआ थी, तभी शायद इतने भीषण हादसे में भी वो सुरक्षित बच गए। हादसे के वक्त ऋषभ की कार पूरी रफ्तार के साथ डिवाइडर को रौंदते हुए सड़क के उस पार जाकर रुकती है और उसके बाद उसमें आग लग जाती है। तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराई, फिर हवा में लहराते हुए सड़क के दूसरी तरफ जा गिरी और नेशनल हाईवे के किनारे लगी रेलिंग से जा भिड़ी। इस रेलिंग को तोड़ते हुए कार आखिर में जहां जाकर रुकी, वो पहले इंपैक्ट से लगभग 100 से 150 मीटर दूर है। रेलिंग से टकराने के बाद कार में आग लग गई। ये इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी है और इसे देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि जलने से पहले ये एक मर्सिडीज AMG पेट्रोल वर्जन थी। जिस तरीके से इस गाड़ी को इस वक्त देखा जा रहा है, एहसास ये भी नहीं होगा आपको कि कोई व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट इस गाड़ी में हुआ होगा वो बचकर इस गाड़ी से बाहर निकला। सुबह के वक्त ये मर्सिडीज बेंज टकराई एक डिवाइडर से टकराने के बाद पूरा डिवाइडर तोड़ते हुए, छलांग मारते हुए रोड के उस तरफ जाते हुए ये गाड़ी सीधी गिरी। ऋषभ पंत गाड़ी के अंदर थे, उन्होंने विंडशील्ड तोड़कर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा और उस वक्त वो खून में लथपथ थे। लेकिन जिस तरीके से अब ये गाड़ी दिखाई दे रही है, उसके बाद ही पेट्रोल लीक होने के बाद और शायद गाड़ी में कुछ शॉर्ट सर्किट होने के बाद पूरी गाड़ी जलती हुई दिखाई दी। आपको वीडियोस में दिखाई दिया होगा। इस वक्त ये जो गाड़ी है मर्सिडीज बेंज, ये यहाँ के स्थानीय पुलिस थाने में रखी हुई है और पुलिस थाने में यहाँ पर रखने के बाद इस गाड़ी के अवशेष देखकर जांच पड़ताल की जाएगी। कई सवाल हैं, क्या स्पीड थी गाड़ी की, डिवाइडर से क्यों टकराई, क्या कारण रहा। हालांकि ऋषभ पंत ने खुद अपने होशो आवाज़ में बताया है कि शायद उन्हें हल्की सी नींद उस वक्त महसूस हुई, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन पुलिस इस वक्त जाँच पड़ताल करती हुई, क्योंकि ऐसा भयानक एक्सीडेंट देखकर आपको एहसास नहीं होगा कि कोई इस गाड़ी में बैठा था और इस गाड़ी से कोई जिंदा बचकर बाहर निकल पाया। खतरा बड़ा था, ऋषभ की कार दूसरी गाड़ी से भी टकरा सकती थी। इंपैक्ट से ऋषभ को गहरी चोट आ सकती थी, लेकिन किस्मत से ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह चमत्कार ही है कि भीषण हादसे के बाद ऋषभ पंत होश में थे, चोट लगी थी, दर्द से कराह रहे थे, कार लॉक हो गई थी, लेकिन ऋषभ ने मजबूती से काम लिया
उन्होंने पहले कार का शीशा तोड़ा और फिर खुद कार से बाहर आने की कोशिश की। पंत की किस्मत ही थी कि रुड़की के पास जहां ऋषभ की कार डिवाइडर से टकराई, वहां पर हरियाणा रोडवेज की बस रुकी हुई थी। जैसे ही ऋषभ की कार हादसे का शिकार हुई, बस के ड्राइवर और कंडक्टर भागते हुए कार के पास आए और निकलने की कोशिश कर रहे ऋषभ की मदद में जुट गए। बात करते करते वो हमारे से 100 मीटर आगे डिवाइडर से टकराए। डिवाइडर से टकराते 3-4 पलटे लिए और फिर वो कनेक्टर साइड में सीधी होगी, क्योंकि मैं भी कनेक्टर साइड में हमारी बस थी। मैं कहा बिल्कुल ये तो सामने सामने की टक्कर है, इसमें तो बचना मौत है, क्योंकि सीधी आएगी तो बस के अंदर घुसेगी, हमारे 2 शीशे के अंदर घुस जाएगी। मैंने देखा भाई ये तो बचना मुश्किल है। वो थोड़ी ही कनेक्टर साइड में जाती दिखी तो मैंने, क्योंकि मैं कनेक्टर साइड में था, मैंने गाड़ी को ड्राइवर साइड में डाल दिया। सारा टाइमिंग का खेल था। जरा देर होती तो कुछ भी हो सकता था। ऋषभ के बाहर आते ही कार धू धू कर चलने लगी। सिर्फ 5 मिनट में पूरी कार जलकर खाक हो गई। मैंने जल्दी से एक सवारी से शॉल ली, उसको उड़ाया और दूसरी तरफ जो सड़क दिल्ली से रुड़की जा रही है उस सड़क के पार करके उसको वहाँ डिवाइडर पे बैठा दिया। तब तक मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, सुशील कुमार ने पुलिस को फ़ोन लगाया। 108 नंबर पे एम्बुलेंस को फ़ोन करने के बाद जस्ट 15 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई। हादसे के वक्त ऋषभ मर्सिडीज बेंज AMG GLA 43 कूपे चला रहे थे। वाकई चमत्कार से कम नहीं कि ऋषभ पंत की जान बच गई। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।